नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एशियन पेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और स्टॉक में हमें 2% की गिरावट देखने को मिलती है। तो क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है या फिर तेजी देखने को मिल सकती है? ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। सेल्स आपको 19.8% ऑलमोस्ट 20% बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी आपको यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, 12.8 से 14.5 हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट में भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है, 31.3% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी 1000 करोड़ से भी ज्यादा की थी, उस हिसाब से आपको काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स में नजर आता है। 1063 करोड़ की यहां पर एक्सपेक्टेशन थी और प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं 780 करोड़ के आसपास आपको नजर आई है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मार्केट को ऑफकोर्स ये अच्छा नहीं लगा है और स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर रैशनली देखने जाए तो फिलहाल कुछ पॉजिटिव्स भी देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही हो रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन में ये जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो काफी ज्यादा अच्छी बात है और जरूरी भी है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड में आप देख पाएंगे रेवेन्यू तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। लेकिन यहां पर देखिए रेवेन्यू में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रॉफिट आपको नीचे जाता हुआ नजर आया, मतलब मार्जिन में गिरावट हो रही थी। अभी फिलहाल मार्जिन वापस थोड़े बहुत रिकवर हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 22%, ROC 28%, ROA 13%, तो रिटर्न रेशियोज तो अच्छे ही नजर आते हैं। डिटोरिएट हो चुके हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल ये नंबर्स अब भी अच्छे ही हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 54 का है। यहां पर डेट का रेशियो आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन 0.06 कोई टेंशन लेने वाला नंबर नहीं है। तो रिटर्न रेशियोज, लेवरेज रेशियोज दोनों ही काफी अच्छे नजर आते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, 52.63% है, जिसमें से 5.78% आपको प्लेज नजर आता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.5%, अदर DII 5%, FII 18%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 20.5% की हिस्सेदारी नजर आती है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, प्रमोटर के पास इक्विटी अच्छी खासी है और इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट है कि भाई मेन तो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी बहुत आपको प्लेज नजर आती है। और फिलहाल यहां पर रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, अदर DII म्यूचुअल फंड तो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन FIIs अपना स्टेक यहां पर कम करते जा रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 101 का है, प्राइस टू बुक रेशियो 22 का है। सेक्टर में यहाँ पर जो दिखा रहा है वो टोटली गलत है। अगर हम दूसरे पेंट सेक्टर को देखते हैं, पेंट स्टॉक्स को देखते हैं, तो उनका वैल्यूएशन भी इसी प्रकार से आपको नजर आता है। 80 से करके 120 की वाइड रेंज में आपको यहाँ पर स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट में सस्ता कह रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंपनीज भी महंगी चल रही है। एशियन पेंट का वैल्यूएशन भी प्रीमियम है और पूरे सेक्टर का वैल्यूएशन भी प्रीमियम ही चल रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहां पर रैली देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर से रैली आई, फिर से गिरावट आई, फिर से रैली आई, फिर से गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, उसी लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े मूवमेंट्स यहां पर आपको नजर आते हैं। फिलहाल आप देख पाएंगे किस प्रकार से 3500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और आज आपको डिसेंट वॉल्यूम में सेलिंग भी होती हुई नजर आई है। 35 का डेली RSI है, जो कि वीक ही नजर आता है। यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 3250 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। यहीं से आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और 3000 का लेवल सपोर्ट की तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले भी इसी रेंज में स्टॉक ने ट्रेड किया था, तो ऑलरेडी टेस्टेड लेवल्स हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि कोई यहाँ पर एक दो कैंडल में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 3000 का सपोर्ट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3000 या फिर एक्चुअली देखा जाए तो 3050, ये 50 पॉइंट का जो जोन है ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल हुई थी ब्रेकआउट कैंडल, उसका लो भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये 3000 से करके 3060 का जो जोन है ये हमें सपोर्ट की तरह नजर आता है। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर लेवल्स के बारे में बात करें, हमारा जो रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा, 3500 का लेवल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है 3000 से करके 3060 इसी जोन में हमें नजर आता है, क्योंकि पहले यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, ब्रेकडाउन हुआ, एक ही कैंडल में पूरी गिरावट आपको गायब होती हुई नजर आई, तो यहाँ पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें करना क्या चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, तो जब तक ये स्टॉक अभी 3000
250 के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हम बुलिश नहीं हो सकते हैं, या फिर गिरावट देखने को मिलती है 3000 पे हम यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस लेकर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 3200 के आसपास का ही टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बाहर का टारगेट हम नहीं रख सकते हैं। तो ये जोन में हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते हैं कि स्टॉक में हमें खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेड के लिए एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा था। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लिया, गिरावट देखने को मिली, रेजिस्टेंस लिया, गिरावट हुई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, गिरावट हुई, लेकिन देखिए होल्ड कर गया स्टॉक, फिर यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था, ये कंटिन्यू जा सकता था और हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हम किस प्रकार से तेज़ी के लिए खरीदारी कर सकते हैं और 4000 तक के हमने यहाँ पर टारगेट्स प्लान किए थे। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऑफकोर्स यहाँ पर सब कुछ काम नहीं करता है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं। तो गिरावट देखने को मिली, ब्रेकआउट आपको फेल होता हुआ नजर आया और स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट हुई है, सपोर्ट भी आपको टूटता हुआ नजर आता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम पोजिशनल ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक आपको एक बड़ी रेंज में मंथली चार्ट पे फंसता हुआ नजर आता है, तो कोई बड़ा मोमेंटम हम प्लान नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए एशियन पेंट के रिजल्ट के बाद क्या खरीदारी करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी कोई खराब नहीं हो चुकी है, कंपनी की क्वालिटी अब भी आपको अच्छी नजर आती है, मार्जिन में जो प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ी सी रिकवरी आई है, ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिस हो चुका है एक्सपेक्टेशन से, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर एशियन पेंट जैसे ब्लू चिप स्टॉक में गिरावट होती है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। एक ब्लू चिप कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, 3000 का लेवल एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।